हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की आईटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। सबसे पहला टॉपिक है आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस अब ये क्या होता है? आरडीबीएमएस का मतलब है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये वो डेटाबेस को मैनेज करेगा जो भी डेटा हमारा टेबल की फॉर्म में स्टोर होगा। टेबल मतलब जिसमें हमारी कुछ क्या होंगी, रोज होंगी और जिसमें क्या होंगी, कॉलम होंगी। जो भी हमारा इस फॉर्म में डेटा होगा ये क्या करेगा, उस डेटा को स्टोर करेगा और क्या करेगा, उस डेटा को मैनेज करेगा। ये क्या है? टेबल। ये क्या है? ये है रो। रो को क्या बोलते हैं? टपल। ये क्या है? कॉलम। कॉलम को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स। तो आरडीबीएमएस हमारा जो भी डेटा टेबल की फॉर्म में स्टोर होगा उस डेटा को क्या करेगा, मैनेज करेगा। अब हमारा दूसरा टॉपिक है क्या कि अब डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, जहां पर भी हमारा सारा डाटा स्टोर होगा वो क्या है? डेटाबेस है। अगर कि अब रो को पढ़ते हैं थोड़ा कि रो क्या होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? टपल भी बोलते हैं। ये क्या है? अब जो रो है समझो ये क्या है, यहाँ पर किसी का नेम है, ये क्या है? उसकी क्लास है। ये क्या है? उसका रोल नंबर है। और ये यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इसकी फीस है बच्चे की। समझो बच्चे का नाम क्या है? रोहन है। ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बच्चे का नाम क्या है? रोहन है। बच्चे की क्लास कौन सी है? 8th क्लास है। रोल नंबर क्या है बच्चे का? 30। और फीस कितने सबमिट है बच्चे की? 1000 रुपये। अभी सेकंड बच्चा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सिड। सिड कौन सी क्लास में है? 10th क्लास में। सिड का रोल नंबर क्या है? 14। और सिड की फीस कितनी सबमिट है? 2000। अब रो क्या है? रो टपल है जो क्या बताएगी, किसी इंडिविजुअल को क्या करेगी? रिप्रेजेंट करेगी। इंडिविजुअल ये क्या करेगी? ये रिप्रेजेंट करेगी किसी इंडिविजुअल को। किसी भी इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करेगी। समझो यहाँ पर कोई इंडिविजुअल पर्सन कौन सा है? ये रोहन है। ये जो रोहन है ये क्या है? इंडिविजुअल पर्सन। ये सिड क्या है? ये सिड है इंडिविजुअल पर्सन, क्योंकि यहाँ पर रोहन है, रोहन की क्लास के बारे में है, रोहन का रोल नंबर है और रोहन की क्या है? फीस है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक इंडिविजुअल जो है वो है सिड। सिड की क्या है? क्लास 10th है। सिड का रोल नंबर क्या है? 14। और सिड की फीस क्या है? 200 है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया रो। रो क्या करेगी? एक कंप्लीट रो किसी भी एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब किसी भी एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करेगी। प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कौन करेगा? इसकी कॉलम। कॉलम को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट ये क्या करेगा? ये बताएगा प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड। जैसे ये फील्ड है, ये बताएगा क्या? प्रॉपर्टी। समझो ये 8 क्या है? ये 8 है क्लास। ये 13 क्या है? ये 13 है रोल नंबर। ये 100 क्या है? ये है फीस। देखो ऐसे ये क्या है? ये कंप्लीट क्या है? कॉलम। ये क्या है? कंप्लीटेड कॉलम। ये क्या है? कंप्लीटेड कॉलम। ये क्या है? कंप्लीटेड कॉलम। तो जो ये कॉलम है ये क्या बता रही है? ये बता रही है प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टी? रो की प्रॉपर्टी। जैसे ये क्या है? ये 100 है, ये 1000 है, ये क्या है? ये 2000 है। तो ये क्या हुई? ये हुई फीस।
टोटल फीस। यहाँ पर क्या है 13, 14, ये क्या है रोल नंबर, 8, 10 ये क्या है क्लास, रोहन और सीट ये क्या है नेम। तो जो कॉलम है वो बताएगी क्या एट्रीब्यूट्स बताएगी या फिर प्रॉपर्टीज बताएगी किसी भी फील्ड की, और जो रो है वो बताएगी क्या, वो बताएगी कंप्लीट इंडिविजुअल, कंप्लीट इंडिविजुअल के बारे में, कंप्लीट इंडिविजुअल के बारे में। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम फिफ्थ टॉपिक। फिफ्थ टॉपिक क्या है? फिफ्थ टॉपिक है स्कीमा। स्कीमा, स्कीमा क्या बताएगा? अब स्कीमा को ऐसा समझो कि ये बताएगा क्या स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर किसका, स्ट्रक्चर ऑफ डेटा का। अब ये डेटा कौन सा है? ये डेटा वो है जो कि डेटाबेस के अंदर स्टोर है। जो डेटा हमारा डेटाबेस के अंदर स्टोर है ये क्या करेगा, उसका स्ट्रक्चर बताएगा कि वो डेटा जो है किस तरह किस फॉर्म में स्टोर है, क्या उसके ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है। ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ डेटा मतलब हाउ टू ऑर्गेनाइज डेटा इन डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर किस तरह से डेटा ऑर्गेनाइज है, या हम डेटाबेस के अंदर किस तरह से अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे इन फ्यूचर। तो ये क्या हो गया स्कीमा। ठीक है, अब है हमारे पास सिक्स टॉपिक। सिक्स टॉपिक क्या है? ये है क्वेरीज। क्वेरीज क्वेरीज क्या है? अब जो भी हमें यूजर से इंटरेक्ट कर, जो भी हम डेटाबेस से इंटरेक्ट करेंगे तो हम किसके हेल्प से करेंगे, क्वेरीज के हेल्प से करेंगे। ये क्या है? ये है कमांड। क्वेरीज क्या है? क्वेरीज एक कमांड है जिसके हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने डेटाबेस से इंटरेक्ट करेंगे, डेटा को रिट्रीव करने के लिए या फिर डेटा डालने के लिए डेटाबेस के अंदर। कमांड यूज्ड टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस। क्वेरीज क्या है? क्वेरीज हमारी कमांड है जिसके हेल्प से हम क्या करेंगे, डेटाबेस से इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्ट क्यों करना है हमें, कि हमें डेटाबेस के अंदर अपने डेटा को डालना है या फिर डेटा को क्या करना है, हमें रिट्रीव करना है। डेटा के अंदर क्या करना है, कुछ हमें मॉडिफिकेशन करना है, डेटा को क्या करना है, डिलीट करना है। ये सब काम किसके हेल्प से करेंगे, क्वेरीज के हेल्प से। यही कमांड देगा डेटाबेस को। ठीक है, हमारे हो गए 6 टॉपिक हो गए। अब है 7th टॉपिक। 7th टॉपिक क्या है? 7th है कि अब एसक्यूएल क्या है। एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये क्या है? ये लैंग्वेज है, ये वो लैंग्वेज है जिसके हेल्प से हम क्या करेंगे, आरटीबीएमएस के अंदर डेटा को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। डेटा को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। डेटा को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। डेटा को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे डेटाबेस के अंदर। ठीक है ना, ये लैंग्वेज है जो कि यूज किसके अंदर होती है, आरटीबीएमएस के अंदर। आरडीबीएमएस के अंदर, आरडीबीएमएस के अंदर एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। वो lैंग्वेज है जिसे हम यूज करेंगे किसके अंदर, आरडीबीएमएस के अंदर, डेटा को मैनेज करने के लिए। अब हमारे पास है 8th टॉपिक कि अब प्राइमरी की क्या होती है। प्राइमरी की क्या होती है? अब प्राइमरी की बात समझो, ये होती है कि कोई भी कुछ भी यूनिक आइडेंटिफाई कोड। बताऊंगा। देखो, जिस तरह से स्कूल में कोई भी बच्चा है तो उसके क्या होता है, उससे रोल नंबर होता है। अब ऐसा थोड़ी है कि किन्हीं 2 बच्चों के रोल नंबर सेम है।
समझो यहाँ पर क्या है, इसके बच्चे क्लास है, ये क्या है, नेम है। और रोल नंबर हो गया बच्चे, क्या होगी, क्लास होगी। बच्चे का क्या हो गया, रोल नंबर हो गया। इसके क्लास, इसका रोल नंबर क्या है 1, इसका रोल नंबर क्या है 2, इस बच्चे की क्लास क्या है 8, इस बच्चे की क्लास क्या है, इसकी भी 8 क्लास है। दो बच्चों की क्लास क्या हो सकती है, सेम हो सकती है ना, हो सकती है। इस बच्चे का नेम क्या है, इस बच्चे का नेम है राहुल, इस बच्चे का नेम क्या है, इस बच्चे का नेम भी राहुल है। ये है रीति। अब देखो, दो बच्चों की क्या हो सकती है, क्लास सेम हो सकती है, दो बच्चों के नेम क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। लेकिन क्या दो बच्चों के रोल नंबर सेम हो सकते हैं, नहीं हो सकते। दो बच्चों के रोल नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते किसी भी क्लास के अंदर। तो अब ये क्या है, ये क्या हुई, इस टेबल की समझे टेबल है। ये टेबल कौन सी है, टेबल है स्टूडेंट। ये टेबल क्या है, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट टेबल के अंदर जो है क्या, रोल नंबर ये एक ऐसी की है जो कि क्या है, प्राइमरी की, क्योंकि ये क्या है, ये एक यूनिक आइडेंटिफाई रिकॉर्ड कर रही है। जो एक है वो किसके बारे में बता रहा है, इस वाले स्टूडेंट के बारे में। ये स्टूडेंट अलग है और ये स्टूडेंट अलग है, ये स्टूडेंट अलग है और ये स्टूडेंट अलग है। ये फर्स्ट स्टूडेंट है और ये सेकंड स्टूडेंट है। तो जो पहला रोल नंबर है वो किसके बारे में बता रहा है, पहले स्टूडेंट के बारे में। जो दूसरा रोल नंबर है वो किसके बारे में बता रहा है, दूसरे स्टूडेंट के बारे में। अगर हम राहुल को यहाँ से सिलेक्ट करें तो हमें पता नहीं लगने का है कि राहुल कौन सा वाला है, ये राहुल स्टूडेंट 1 है या फिर राहुल स्टूडेंट 2 है। अगर हम यहाँ से क्लास को सिलेक्ट करें 8th क्लास, तो भी हमें नहीं पता लगने का है कि ये ऊपर वाले स्टूडेंट की क्लास है या फिर इस वाले स्टूडेंट की क्लास है। लेकिन अगर हम यहाँ से रोल नंबर को पिक करेंगे, समझो हमने रोल नंबर पिक करा क्या 2, तो हम बता सकते हैं कि ये जो है हमारा, कि ये जो है हमारा, अगर हमने 2 रोल नंबर पिक करा तो हम बता सकते हैं कि जो 2 है वो ये वाला स्टूडेंट है और जो 1 है वो ये वाला स्टूडेंट है। तो प्राइमरी की हेल्प से क्या करेंगे, हम अपने रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो हमारा रिकॉर्ड है ये वाला है। लेकिन अगर हम किसी भी और समझो इस वाले कॉलम से कर रहे हैं अपने, या इस वाले कॉलम से कर रहे हैं अपने, तो क्या हो सकती हैं, ये सेम हो सकती हैं। हम इससे क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या काम करेगी, ये बताएगी क्या, यूनिक आइडेंटिफाई रिकॉर्ड, कि किसी भी टेबल के अंदर जो भी रिकॉर्ड है वो यूनिक है। ये वाला जो की है वही प्राइमरी की बन सकती है। और एक बात और याद रखो कि प्राइमरी की जो है वो कभी भी नल नहीं हो सकती, कैन नॉट बी नल। प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती। भाई ऐसा कोई बच्चा थोड़ी होगा कि जिसकी क्लास भी है, उसका नेम भी है, लेकिन उसके पास क्या है, रोल नंबर नहीं है। समझो ऐसा कोई बच्चा थोड़ी होगा कि भाई उसकी, समझो उसकी क्लास भी है, उसका रोल नंबर भी है, उसका नेम भी है, लेकिन उसके पास रोल नंबर है। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा। क्या है कि रोल नंबर भी सबके पास होंगे ही होंगे। तो प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती, प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती। अब 9 टॉपिक क्या है, ये है डीडीएल। डीडीएल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 के लिए। डीडीएल ये क्या है, इसे क्या फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब इसमें हम क्या करेंगे,
इसमें जो है क्वेरी की हेल्प से क्या करेंगे, डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, डेटाबेस को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, या फिर डेटाबेस को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। यूज्ड टू क्रिएट डेटाबेस, डिलीट और एनी मॉडिफिकेशन इन डेटाबेस। तो इससे क्या करेंगे, इससे हम जो हमारा डेटाबेस है उससे क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। जैसे हमारा डेटाबेस क्या है, ये कंप्लीट डेटाबेस जो पूरा एक स्ट्रक्चर बनकर आया है, जो पूरा ये स्ट्रक्चर बनकर आया है कि इसके अंदर इतनी कॉलम होंगी और इसके अंदर क्या होंगी, इतनी रो होंगी। ये क्या है, ये जो कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बनकर आया है, यही क्या है, यही DDL है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें हमने क्या करा, अपने पूरे डेटाबेस को क्या करा, हमने डिफाइन करा। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, इंपोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, वो क्या है, DML। ये क्या है, ये है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब इसमें क्या करेंगे, अब जो भी हमारा डेटा इस टेबल के अंदर स्टोर होगा, समझो यहाँ पर क्या है, ये नेम आया, क्लास आई, ये किसी बच्चे की फीस आई, ये सब काम किससे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं DML के हेल्प से, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मतलब अब डेटाबेस के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है, हम क्या करेंगे, अब हम उस डेटा को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। टेबल के अंदर डेटा को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, टेबल के अंदर डेटा को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। जैसे ये जो डेटा है, ये क्या है, ये DML के हेल्प से आया है, ये सब DML के हेल्प से आया है, DML लैंग्वेज के हेल्प से आया है इसके अंदर। लेकिन जो ओवरऑल जो ये स्ट्रक्चर बनकर आया है, ये वाला जो स्ट्रक्चर बनकर आया था, ये किसके हेल्प से आया है, यह है DDL के हेल्प से। वो क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब समझो DDL क्या है, DDL बताएगा कि किस तरह से पूरी हम कोई क्लास बनाएंगे, और DML क्या बताएगा कि किस तरह से हम क्लास के अंदर बच्चों को मैनेज करेंगे। DDL क्या बताएगा कि किस तरह से हम क्लास बनाएंगे, क्लास का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्लास में कितने बोर्ड रहेंगे, क्लास में कितने कंप्यूटर रहेंगे, क्लास में कितने डेस्क रहेंगी। तो ये सब कौन बताएगा, ये बताएगा DDL। लेकिन क्लास के अंदर बच्चे किस तरह से मैनेज होंगे, यहाँ पर बच्चे किस तरह से मैनेज होंगे, ये कौन बताएगा, ये बताएगा DML के हेल्प से क्या करेंगे, हम बच्चों को मैनेज करेंगे किसी क्लास के अंदर, लेकिन DDL के हेल्प से क्या करेंगे, हम क्लास का ही स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो ये 10 टॉपिक थे, ये 10 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बोर्ड में इनसे पक्का सवाल पूछे जाएंगे।